एक पुरानी हवेली में एक रहस्यमयी और डरावनी घटना घटी। उस हवेली में रोहन नाम के एक युवक ने रहने का फैसला किया। रोहन एक लेखक था और वह उस हवेली में इसलिए आया था ताकि वह शांति से अपनी नई किताब पर काम कर सके। जैसे ही रोहन हवेली में घुसा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक पुराने और खंडहर हो चुके पियानो की थी, जो हवेली के अंदर से आ रही थी। रोहन ने सोचा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि यह कोई मजाक नहीं है। हवेली के अंदर रोहन ने कई अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना किया। उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर कई पुराने और जर्जर फोटो लगे हुए थे। उन तस्वीरों में लोगों के चेहरे सामान्य नहीं थे, वे डरावने और भयावह थे, जैसे कि वे जीवित हों। हवेली के फर्श पर कई पुराने और खंडहर हो चुके कपड़े पड़े हुए थे। उन कपड़ों के पास कुछ अजीब चीजें पड़ी थीं, जैसे जंग लगी चाबियां, खून के धब्बों वाले दस्ताने और टूटे हुए खिलौने। एक रात रोहन ने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज एक पुराने और जर्जर दरवाजे की थी, जो हवेली के अंदर से आ रही थी। रोहन ने सोचा कि यह भी शायद उसकी कल्पना हो, लेकिन जैसे ही उसने आवाज का पीछा किया, उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण आवाज नहीं है। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। रोहन ने दरवाजे के पीछे देखा तो वहां एक कमरा था। यह कमरा बाकी हवेली से भी ज्यादा डरावना और अंधकार में था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना और टूटा हुआ पियानो रखा हुआ था, जो अपने आप बज रहा। उसके बगल में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जिसमें एक अजीब और डरावना चेहरा उभरा हुआ था। रोहन को ऐसा महसूस हुआ कि वह चेहरा उसे देख रहा है। उसने अपने डर को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पियानो के पास कदम बढ़ाया, उसे ऐसा लगा जैसे हवेली की दीवारें उसे कुछ कह रही हों। कुर्सी के पीछे एक और दरवाजा था। रोहन ने सोचा कि वह दरवाजे से बाहर निकल सकता है और इस डरावनी हवेली से बच सकता है। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, पियानो की धुन और तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुर्सी पर बना चेहरा अब जीवित लग रहा था। चेहरे ने एक गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा हो। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा कहीं नहीं खुला। इसके बजाय वह एक और कमरे में पहुंच गया। यह कमरा उससे पहले वाले कमरे से भी ज्यादा डरावना था। हवेली में अचानक तेज हवाएं चलने लगी। दीवारों पर लगी तस्वीरों के चेहरे हिलने लगे और पियानो की धुन एक भूतिया गीत में बदल गई। रोहन चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज हवेली की गूंज में दबकर रह गई। अब उसे एहसास हो चुका था कि वह इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा सकता। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे के पास रोहन का बैग और नोटबुक पड़ी थी, लेकिन रोहन का कोई निशान नहीं मिला। गांव वालों का कहना है कि अब हवेली से पियानो की धुन के साथ रोहन की चीखें भी सुनाई देती हैं। शायद वह भी अब हवेली का हिस्सा बन चुका था। यह हवेली आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है।